बस यहीं वास करता हूँ। भगवान की आज्ञा अनुसार मैं बद्रिकाश्रम में विराजमान रहता हूँ। राधे राधे। आप कृष्ण भक्ति से पूर्ण हैं उद्धव जी, इसीलिए मैंने भी आपके दर्शन की अभिलाषा की। आप पर श्री कृष्ण के प्रेम का इतना प्रभाव है कि आप उन्हीं का स्वरूप लगते हैं। आपका शरीर श्याम वर्ण है, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा है। गले में वनमाला और गुंजा की माला है। आपके दर्शन पाकर ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज दर्शन की श्रृंखला में आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको ब्रज की एक ऐसी खूबसूरत जगह दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा और इस जगह पर आने को लालायित हो उठोगे। जी हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं कि गोवर्धन, जो कि भगवान श्री कृष्ण के गिरिराज स्वरूप की भूमि है, सप्तकोश में ये गोवर्धन पर्वत फैला हुआ है। उसी में गोवर्धन और राधा कुंड के मध्य में स्थित है ये कुसुम सरोवर। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। और इस वक्त रात के समय जब यहाँ भव्य ये शो होता है और इस जगमग हो जाता है ये फसाड लाइट के द्वारा, तो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। इस जो भव्य इमारत आपको दिखाई दे रही है, बड़ी सुंदर सुंदर ये छतरियाँ, बंगलियाँ, बुर्जियाँ, ये इस कुसुम सरोवर के पश्चिमी तट पर बनी हुई है। पूर्वी तट पर परिक्रमा मार्ग है। कुसुम सरोवर के अगर इतिहास की बात करें तो ये द्वापर कालीन सरोवर है। ब्रज के 5 सरोवर हैं, जो कि गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग में कुसुम सरोवर है, और वहीं एक चंद्र सरोवर है। नंदगांव में प्रेम सरोवर है। बरसाना में प्रेम सरोवर है। नंदगांव में पावन सरोवर है, और वृंदावन के पूर्वी तट पर यमुना के उस पार मान सरोवर है। तो 5 ब्रज के प्रमुख सरोवर है जो राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। कुसुम सरोवर की लीलाओं के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बहुत सुंदर रमणीय है, क्योंकि गिरिराज जी की तलहटी है, गोवर्धन गिरिराज महाराज की। बहुत रमणीय यहाँ वन थे। राधा रानी यहाँ फूल चुनने आती थी, तो वहीं श्याम सुंदर मुरली मनोहर सखाओं के साथ गोचारण करने आते थे, और इसी जगह पर दोनों का मिलन होता था। एक दिन राधा रानी जब पुष्प चयन कर रही थी भगवान की पूजा के लिए, तभी उनकी चुनरी एक कटीली झाड़ी में उलझ गई। बस वो उसे सुलझाने में लगी, तभी वहाँ नटखट नंदलाल आ गए। एक बार तो उन्होंने भेष बदल कर स्वयं माली बने और कहा, आप मेरी वाटिका को जानने कैसे आ गई। बड़ा मधुर संवाद होता है, ऐसा श्रीमद् भागवत गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में वर्णन है। लेकिन राधा जी भगवान कृष्ण को पहचान जाती हैं, दोनों का मिलन होता है। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुष्प चयन कर उन्हें देते हैं, लेकिन राधा रानी कहती हैं कि ये फूल गंदे हो गए, नीचे जमीन में गिर गए हैं, मैले हो गए, अब इनको भगवान को कैसे अर्पित करेंगे। तभी भगवान ने तुरंत अपनी बांसुरी से इस कुंड को खोदा, इसका निर्माण किया। इसका बड़ा ही सुंदर जल प्रकट हुआ। राधा रानी ने उसमें अपने पुष्प डुबोकर साफ किए, फिर भगवान की पूजा के लिए गए। तो ये भगवान राधा कृष्ण की प्रेम लीला का प्रतीक है कुसुम सरोवर। और चारों तरफ इसके पुष्पों की झाड़ियां थी, वृक्ष थे, लताएं थी, कुंजें थी, और भगवान की ये मिलन स्थली है। तो ऐसा पवित्र पावन है सरोवर है। लेकिन कालांतर में, क्योंकि द्वापर काल में भगवान की ये लीला हुई थी, और उसके बाद द्वापर में कथा आती है श्रीमद् भागवत में भी, जिसका वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब द्वारका चले गए तो उन्हें ब्रज की याद बहुत सताती थी। तो उन्होंने, जब उनके मित्र उद्धव जी ने, जो कि गुरु बृहस्पति के पुत्र थे, उन्होंने कहा, शिष्य थे बृहस्पति जी के, कि आप इतने ज्ञानी हो, योगी हो, क्यों आप ये जो मनुष्यों की तरह से, इस तरह से प्रेम के प्रति आप तड़पते हो। तो भगवान ने उद्धव को प्रेम सिखाने के लिए और किसी बहाने से ब्रज भेजा, आप ब्रज जाओ और ब्रज की गोपियों को जाकर ज्ञान देना। उद्धव जी ज्ञानी थे, गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, तो वो ब्रज आए गोपियों को समझाने। 6 माह तक ब्रज में रहे, लेकिन ब्रज गोपियों को ज्ञान सिखाना तो दूर, वो यहाँ से प्रेम का पाठ पढ़ के गए। गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, आप जो ज्ञान लेकर आए हो, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप इस ज्ञान की पोटली को ले जाओ और कहीं और जाओ। हम तो प्रेम दीवानी है भगवान कृष्ण की, और हमारे पास एक ही मन है,
जो भगवान श्याम सुंदर उसे चुरा ले गए। अब कैसे आपकी बात को हम समझें? ऐसा उद्धव शतक में रत्नाकर जी ने एक पद में भी लिखा है कि उदो मन ना भय 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग को आराधे जगदीश। जिस भगवान की आप आराधना करने के लिए को योग करो, उनका ध्यान करो, अब कैसे करें? मन तो एक है। तो वही उद्धव जी ने गोपियों से जो संवाद किया, यही इन क्षत्रियों के पास में, उन लताओं के पास में उद्धव जी का मंदिर है। इसके पार्श्व भाग में उद्धव कुंड है और ठीक इसके सामने नारद कुंड है, जहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी यहाँ आए और नारद जी को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने भी भगवान के इस संदेश को उद्धव जी से सुना और उद्धव जी से कहा कि ब्रज भूमि तो प्रेम की पाठशाला है। यहाँ आप ब्रज गोपियों से, ब्रज भूमि से, ब्रज के बनौते, ब्रज की लता पताओं से, ब्रज की धूल से आपको प्रेम ही मिलेगा। तभी तो यहाँ रसिकों ने कहा है कि जब उद्धव जी यहाँ आए तो ब्रज में कटीली झाड़ियां देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गोपियों के प्रेम को देखकर वो वहां विवल हो गए। 6 माह तक यहाँ रहे। तो ब्रज के रसिकों ने एक बड़ा सुंदर भाव इसको लेकर कहा, उद्धव जी ज्ञान को लेकर, कि उलझ कर कांटे लगे ऊदों को समझाने, फाड़ देंगे ज्ञान का पर्दा ये प्रेम दीवाने। कि यहाँ के जो कांटे लता पताएं वो भी प्रेम पगी हुई हैं। तो ऐसी दिव्य भूमि में आकर उद्धव जी अपने ज्ञान को भूल गए और यहाँ से प्रेम सीख कर गए। तो गोपियों ने कहा कि ज्ञान की बजी डुमडुमी, प्रेम का बजो ढोल, और ऊदो सूदो है गया सुन गोपिन के बोल। गोपियों के जो अंतर मन का जो प्रेम था, भाव था, उसकी ये पवित्र भूमि है और तभी यहाँ भक्त लोग आते हैं भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। इसके इतिहास के बारे में अगर कहा जाता है कि द्वापरकालीन सरोवर तो यही है, लेकिन बाद में कालांतर में जो भरतपुर के राजा थे जवाहर सिंह, उन्होंने अपने पिता की स्मृति में संवत 1607 में इसका निर्माण कराना शुरू किया। ये जो छत्रियां देख रहे हैं उन्हीं की याद में बनवाई हैं, जो महाराजा सूरजमल थे भरतपुर के, और लगभग 56 वर्ष में जाकर ये तैयार हुआ। इसके अगर बात करें तो लगभग 460 फीट के चौकोर बना हुआ ये सरोवर है। और नीचे गहराई में अगर सीढ़ियों की बात करें, आप जो ये सीढ़ियां देख रहे हैं, ये सीढ़ी, ऐसी सीढ़ियां नीचे तक जल के सरोवर में 60 फीट तक है। और चारों तरफ आप जो देख रहे हैं ये घाट, ऐसे ही घाट लाल पत्थर की, बलुआ पत्थर की, जो धौलपुर के पास का पत्थर है। जो आपको बता दूं, जो राम मंदिर में जो पत्थर जो इस वक्त जो प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया जा रहा है, वो उसी पर्वत का ये पत्थर है और वहीं से धौलपुर के पास से बंशी पहाड़पुर से लाया गया था, उससे छत्रियां बनी। और इससे पूर्व में कहते हैं कि संवत 1675 तक ये जो सरोवर था एक कच्चा सरोवर था, लेकिन बाद में जो राजा थे मध्य प्रदेश के ओरछा के राजा वीर सिंह जी, उन्होंने इसको पक्का करवाया। लेकिन उसके बाद फिर जवाहर सिंह ने इसको बहुत ही भव्य रूप दिया और आज तक संवत 1663 के बाद इसका पूरा निर्माण पूरा हुआ और उसके बाद से एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में भी ब्रज में प्रसिद्ध हो गया। तमाम फिल्मों की और नाटकों की, सीरियल की यहाँ पर शूटिंग भी हो चुकी है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा देने आता हो और इसकी खूबसूरती को देखकर वो मोहित ना होता हो। क्योंकि आप देखिए सामने जब इधर देखेंगे तो ये जो रेलिंग है इसके उधर परिक्रमा मार्ग है, जहाँ वाहन भी जा रहे हैं, पैदल भी लोग जाते हैं। तो यहाँ से गोवर्धन गिरिराज जी की सप्तकोशी परिक्रमा है, जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा, वो परिक्रमार्थी परिक्रमा करते हैं और दिन में ये बड़ी सुंदर भव्य इमारत दिखाई देती है और जिन्हें स्नान करना होता है लोग इस सरोवर में स्नान करने आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से इसके सौंदर्य में और 4 चांद लगाए गए। ये जो फसाड लाइटिंग देख रहे हैं, इसमें ये जो दैदीप्यमान हो रही है इमारत, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई है, योगी जी द्वारा, कई करोड़ की परियोजना है। और उसके बाद अब यहाँ एक विशेष लेजर शो भी शुरू किया गया है। आप देख रहे हैं बीच में जो काले काले रात्रि में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब फुहारे और लेजर शो से लगी हुई लाइट है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ किस तरह से लेजर शो के माध्यम से गोवर्धन गिरिराज जी की जो महिमा है, जिनका वर्णन वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में है, तो उसकी महिमा कुसुम सरोवर का जो पौराणिक इतिहास है, भगवान राधा कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ, वो आप इस लेजर शो के माध्यम से देखेंगे। रोजाना यह शो शुरू होता है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, श्रद्धालु आते हैं और यहाँ बैठकर 30 मिनट का लेजर शो देखते हैं। तो आइए आप भी आज तिलक पत्रिका के माध्यम से कुसुम सरोवर का लेजर शो देखिए। श्री कृष्ण के प्रति उनका ऐसा निश्चल प्रेम देख मैं धन्य हो गया। उनकी व्यथा मिटाने मैं कई मास उनके साथ रहा। भगवान की लीलाएं सुना उन्हें भी सुख देता और स्वयं भी आनंदित होता। और ब्रज में वास करने का सुख तो ऐसा है जैसे गूंगे का गुड़। ये ऐसी दिव्य अनुभूति है कि इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। देव ऋषि, मैं गोवर्धन जी की महिमा क्या कहूँ।
इस महान पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर धारण कर भगवान ने इंद्र का अभिमान भंग किया था। प्रभु के प्रेम की कोई सीमा नहीं। यह सृष्टि उनके प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। इस कुसुम सरोवर का निर्माण भी तो प्रभु ने प्रेमवश ही किया था। तो भक्तों के कल्याण के लिए वो कथा भी कह दीजिए। मेरी तरह आप भी कृष्ण कथा की रसिया है नारद जी। राधे राधे। गोवर्धन गिरिराज जी के कुसुम सरोवर का जो जिस तरह से लेजर शो शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यहाँ आने वाले बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के किनारे कुसुम सरोवर और यहाँ का शो बरबस लोगों की निगाहें इस तरफ खींची चली आती है, कदम रुक जाते हैं। परिक्रमा में थकान भी होती है, थोड़ी देर बैठकर लोग इसका आनंद लेते हैं। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं जिन्होंने लेजर शो देखा है, आइए उनसे जानते। क्या नाम है आपका? संचित भारद्वाज। संचित जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली। दिल्ली के। जी। कितने लोग आए? हम बस से 30-35 लोग। लेजर शो देखा है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अलौकिक, मतलब कुसुम सरोवर का महत्व बताया गया है लेजर शो के। गिरिराज जी की महिमा बताई गई है और हमें क्यों पावन भूमि का जैसे क्यों इसकी महत्वता है, क्या इसका हमें आचरण होना चाहिए एक मनुष्य का इस गिरिराज के लिए, वो इस हमें शो के तहत बताया गया है। मतलब सरकार की जो मंशा है कि भक्त वैष्णवों को लाभ मिले, वो लाभ मिलता है इससे। जी बिल्कुल, और ये निःशुल्क है तो इसका सरकार को बहुत धन्यवाद किया। जी। अच्छा, जो कुसुम सरोवर की जो महिमा बताई, गिरिराज जी की जो लीला बताई, क्या पहले कभी आपने सुनी थी? जी नहीं। हाँ। मतलब यहाँ गोवर्धन तो आए होंगे पहले भी कभी? जी। परिक्रमा दी होगी? जी। कुसुम सरोवर देखा होगा, स्नान भी किया होगा? जी। लेकिन महिमा नहीं मालूम नहीं, बट आज लेजर शो के माध्यम से हम सबको ये इसकी महिमा और एक लाइट शो देखने का अवसर मिला। जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्य। कहाँ से आए हो? दिल्ली। लेजर शो देखा है, क्या कहना चाहोगे? काफ़ी दिल खुश हो गया ऐसी चीज़ देख के। मुझे पता नहीं था कि वृंदावन में, गोवर्धन में ऐसी लेज़र शो भी होता है। ऐसे इन्होंने बिल्कुल हमारे तथ्यों के साथ हमें अपने सारी कहानियाँ बताई जो पब्लिक को नहीं पता होती इतनी, जो कि हमने अपने आंखों से देखी। काफ़ी मन खुश हुआ ऐसे। मतलब ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये परंपरा चलाई है, वृंदावन में शुरू किया, मथुरा में किया, गोवर्धन में किया, तो क्या कहना चाहोगे सरकार का इस तरह का जो लक्ष्य है वो भक्त वैष्णवों के लिए कैसा? कल्चर से जोड़ रहे हैं हर एक यूथ को, तो काफ़ी मैं चाहूँगा ऐसी हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होना चाहिए। वहाँ की कहानियाँ बताई जानी चाहिए यूथ को। आज के यूथ को कम पता है इस बारे में, क्योंकि काफ़ी नशे में फंसा हुआ यूथ। तो ऐसी कल्चर से जोड़ेंगे तो काफ़ी इंडिया आगे बढ़ेगा। आपका क्या नाम है? हिमांशु। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई? मैं कॉलेज में हूँ। कुसुम सरोवर पहली बार आए हो, पहले भी आ चुके हो? नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो। यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का देखकर और लेजर शो देखकर क्या कहना चाहोगे, मन में क्या भाव आया? बहुत अत्यंत सुंदर लेज़र शो हुआ, हमें देख के बहुत अच्छा लगा। कुसुम सरोवर की स्टोरी भी हमें पता चली लेज़र शो के माध्यम से, जो हमें पता नहीं थी पहले, तो वो जान के बहुत अच्छा लगा। लेज़र शो भी बहुत अच्छा हुआ। आओगे? हाँ, ज़रूर आएंगे। तो देखा, ये कुछ श्रद्धालुओं से बात कराई और ये खास बात ये है कि युवा वर्ग है और सरकार ने जो एक अपनी सोच बनाई कि जो अपने तीर्थ है, अपनी जो धरोहर है पौराणिक, उनका महत्व लोगों तक पहुँचे। तो बहुत से लोग आते हैं, केवल बाहर से देखकर निकल जाते हैं, लेकिन रात्रि में यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ये कुसुम सरोवर, जो गोवर्धन गिरिराज जी के क्षेत्र का एक प्रसिद्ध सरोवर है, ब्रज के 5 सरोवरों में से प्रमुख है, और वहाँ की महिमा को बताने के लिए एक सार्थक जो एक उपाय निकाला है। लेजर शो के माध्यम से आधा घंटे का शो होता है। इसमें गोवर्धन गिरिराज जी की महिमा और कुसुम सरोवर की महिमा, कि कैसे कुसुम सरोवर प्रकट हुआ, भगवान राधा कृष्ण की लीला से इसका क्या संबंध है, ये बड़े ही सुंदर ढंग से इसको यहाँ दिखाया गया। और यहाँ देखते हैं कि बड़ी रंग बिरंगी रोशनियाँ, म्यूजिक सिस्टम, इस सब के माध्यम से तो बड़े आनंद के साथ श्रद्धालु उसका लाभ लेते हैं और उन्हें बड़ा आनंद आता है। तो यदि आपको भी ये लेजर शो देखना है और यहाँ की जो गिरिराज जी की महिमा जाननी है, तो आप गोवर्धन गिरिराज जी आइए, उसकी सप्तकोशी परिक्रमा आप देंगे और परिक्रमा लगाते हुए जब राधा कुंड से गोवर्धन की ओर आएंगे तो ये कुसुम सरोवर आपके दाहिने हाथ पर होगा। और यहाँ शाम को 8 बजे से 8:30 बजे तक, यानी 30 मिनट तक का लेजर शो होता है। और उसके बाद फिर यहाँ की जो भव्य फसाड लाइटिंग से जो भव्य एक विद्युत सजावट की गई है, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। मेरा
मेरा नाम आशीष कचोले है, किस कहाँ से आए आप? इंदौर से। इंदौर से। जी गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं? जी हाँ, परिक्रमा कर। कौन कौन साथ में और कितने लोग हैं? वाइफ है साथ में जी। और मोस्टली आते ही हैं परिक्रमा लगाने, और अधिकतर देखते हैं कुसुम सरोवर को, बहुत ही अद्भुत है। और उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी, जो कि जिन्होंने लाइट और थोड़ा सा जैसे पशु पक्षी इसकी खूबसूरती अद्भुतता को जो प्रकट किया है, काफ़ी अच्छा है। बहुत रात में आपने पहली बार देख रहे हैं, पहले भी रात में देखा है? पहले देख चुका हूँ, पर ये पिछले साल 2 साल से लाइटिंग का कुछ, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से, उसके बाद से बहुत सारी खूबसूरती में इसमें साफ सफाई है और इसकी लाइटिंग है, बहुत बढ़िया कर दिया है यहाँ पे। आपका शुभ नाम? श्रुति कचोले। श्रुति, क्या कहना चाहोगे? इतनी खूबसूरत एक भवन के सामने हो जो कृष्ण लीला से जुड़ी हुई है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो उन्होंने प्राकृतिक धरोहर को इतना सुंदर बना रखा है। उनसे यही आशा है कि वो पूरे गोवर्धन को और भी इतना सुंदर बना दें, बस यही कहना चाहूँगी। देखिए, सरकार की योजना से श्रद्धालु प्रसन्न है, परिक्रमा दे रहे हैं नंगे पैर, और उन्होंने योगी सरकार को धन्यवाद भी दिया है कि उन्होंने इस तरह से यहाँ व्यवस्था की है, फसाड लाइट लगाई है और लेजर शो शुरू किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पूरे गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, हालांकि कुछ क्षेत्र राजस्थान सरकार के अंतर्गत आता है, उन्होंने पूरे इस क्षेत्र को भव्यता प्रदान करें तो निश्चित ही आने वाले श्रद्धालु और ज़्यादा प्रसन्न होंगे, उनके मन को प्रसन्नता होगी, क्योंकि भगवान राधा कृष्ण की लीला से जुड़ी स्थलियाँ हैं तो भक्तों के मन को बहुत ही भाती हैं, और जब इनका और सुंदर रूप होता है तो उन्हें और आनंद आता है। तो आज आपने तिलक पत्रिका के माध्यम से ब्रज मंडल की एक ऐसी सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक तीर्थ स्थल के दर्शन किए, कुसुम सरोवर के यहाँ के जो पौराणिक महत्व भी तो आपने देखा जाना, इसके साथ साथ जो सरकार ने यहाँ लेजर शो और यहाँ की जो विद्युत भव्य सजावट की है उसके भी आपने दर्शन किए। निश्चित ही अब आपका मन इसे देखने के लिए कर रहा होगा। तो हम आपको बता दें, जब कभी आप भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि, उनकी जन्मभूमि मथुरा आए तो मथुरा से 20 किलोमीटर दूर गोवर्धन है, और गोवर्धन में गोवर्धन महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा है। उस परिक्रमा में गोवर्धन और राधा कुंड के मध्य में ये कुसुम सरोवर, दाहिने हाथ पर परिक्रमा मार के आप यहाँ आइए और इस भव्य इमारत की खूबसूरती से रूबरू होजिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी।